कारगिल वार के जो पहले हीरो हैं, जो पहले शहीद हैं, कैप्टन सौरभ कालिया, जो जिनके खिलाफ जो युद्ध के नियम होते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने उनके नाखून निकाल लिए, उनकी आंखें नोच दी, और उनके पिताजी वो 80 प्लस के हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं बेटे के इंसाफ की लड़ाई। तो वो तो जब कांग्रेस की सरकार की थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद 2 सरकारें हमने बीजेपी की देख ली, पूरी नहीं हुई। लोकसभा का चुनाव चल रहा है लेकिन उसकी बात नहीं हुई। आप पिछले 2 इलेक्शन जीते नहीं हैं, कांग्रेस को रौंद कर जीते हैं। उसके बाद कांग्रेस कितना खड़ा होगी और भाजपा अपना कितना जनाधार बचा पाएगी, ये लड़ाई है। हार जीत के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। कांग्रेस के पास क्या है खोने को? आपको लगता है आज के दौर में 4 लाख से हारेगी कांग्रेस? हालांकि ये माना जा रहा है, मीडिया के अंदर भी ये माना जाता है कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता है। तो अगर मौसम डगमगाता है तो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगी कि जो उनके समर्थक वोटर हैं उनको कैसे वो पोलिंग स्टेशन तक लाएं और कैसे मतदान हो। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस का समय चल रहा है और हमने ये स्पेशल सीरीज चला रखी है इलेक्शंस को लेकर, जिसके प्राइम स्पॉन्सर जो हैं वो हैं इंदिरा मार्केट वाले रतन ज्वेलर्स, शॉप नंबर 13 and 14, साथ ही साथ संकल्प क्लासेस नियर चौक, जहाँ पे आईआईटी और मेडिकल की जो तैयारियां हैं वो करवाई जाती हैं, और साथ ही साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस जो कि इंडिया के लीडिंग मैट्रेसेस ब्रांड हैं। मेरे साथ में जो 2 शख्सियत आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरे राइट में विनोद कुमार भावुक जी हैं। काफ़ी बड़ा इनका एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता का, और इस वक्त जो सर हैं काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से होते हुए, मीडिया आउटलेट से होते हुए, आज इनका अपना एक मीडिया आउटलेट है फोकस हिमाचल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, साथ ही साथ प्रिंट हार्ड कॉपी में भी होता है, और बहुत ही उम्दा इनकी लेखनी है। उसके यहाँ पे मंडी ही नहीं, पूरे हिमाचल में बहुत से लोग उसके कायल हैं। और मेरे लेफ़्ट में, जैसे कि आप जानते हैं, ये इन्हें तो आपने बहुत बार देखा है हमारे चैनल पे, पंकज पंडित जी हैं। ये मौजूदा अभी की अगर मैं बात करूँ तो दैनिक भास्कर के ब्यूरो हैं मंडी से, और इनका भी विनोद जी की तरह, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, बहुत ही एक लंबा करियर रहा है मीडिया जगत में, और काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स में ये भी काम कर चुके हैं। दोनों ही इस फील्ड के महारथी हैं, पॉलिटिक्स का काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, और इस वक्त मैं खुद प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ इन दोनों महान जो मंडी के पत्रकार इनके बीच में इस वक्त बैठकर। तो सबसे पहले तो सर, विनोद सर और पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। इलेक्शंस का समय है और हमें मालूम है कि हम सभी के लिए ये टाइम काफ़ी क्रूशल रहता है, बिजी वाला रहता है। चलिए सर, कुछ शुरू करते हैं। इलेक्शन अभी देखिए कुछ ही, मेरे ख्याल से कितने दिन रह गए होंगे, अभी 12-13 दिन रह गए। प्रचार के माध्यम से देखा जाए तो मुझे लगता है 28 तारीख को क्लोज हो जाएगा। हम उसी हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पे अब आपके पास लगभग 1 हफ्ता रहा है, क्योंकि मौसम भी बुरी नज़र से आपको देख रहा है, और सेकंड ये इतना बड़ा इलेक्शन होता है कि बूथ मैनेजमेंट में ही लगभग 2 के 3 दिन लग जाते हैं। इतने बूथों तक दोनों दलों को अपने बूथ एजेंट नियुक्त करना, वहाँ बूथ की सामग्री भिजवाना, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो लास्ट के 3 दिन तो आपका, मुझे लगता है 1 हफ्ता जो है वो है कि दोनों दल अपनी अपनी बात रखें, एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी करें, आरोप लगाएं, लोगों में मौल होना पर आपस में जरूर बनाएं। तो वो कुछ आपको क्या लगता है सर, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा था कि ये अपना मौसम को ही लेकर उन्होंने ये जल्दी से अनाउंस कर दिया था, और सिर्फ 1 महीने का समय दिया था, और नॉमिनेशन के लिए तो केवल 10 दिन का समय था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बर्फ़बारी हो गई, और आगे भी कुछ दिन कह रहे हैं कि बर्फ़बारी हो सकती है। तो क्या लगता है सर, ये बदलता हुआ मौसम किसकी किस्मत बदल सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ कि जब देश का पहला जनरल चुनाव हुआ था, तो चुनाव, बाकी देश में चुनाव होने से पहले हमारे कुछ एरिया में चुनाव करवा लिया गया था, जैसे लाहौल स्पीति में। तो इसी डर में करवा लिया गया था कि जब चुनाव होना है, जनरल चुनाव, तो मौसम ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में इस बार चूँकि अभी पहली जब बारिश हुई, हम इतना जल्दी मौसम ठंडा हो गया है, और आज सर्द पूर्णिमा भी है, आज के बाद हम ये मानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो सर्दी है वो जल्दी आ गई। आप देखिए कि आज की खबर थी कि मनाली से लेह वाला जो मार्ग है कट ऑफ हो गया, तो ये एक चैलेंज है।
और इस चैलेंज को चुनाव आयोग किस तरह से लेता है और पार्टी किस तरह से लेती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि ये माना जा रहा है, मीडिया के अंदर भी ये माना जाता है कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता है। तो अगर मौसम डगमगाता है तो कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगी कि जो उनके समर्थक वोटर हैं उनको कैसे वो पोलिंग स्टेशन तक लाएं और कैसे मतदान हो। लगता है आपको सर कांग्रेस के लिए एक मतलब एक चुनौती हो सकता है, जैसे अगर वहाँ ऊपर वाले इलाकों में अगर ज़्यादा बर्फबारी होगी तो? नहीं, कांग्रेस नहीं, मुझे लगता है साथ भाजपा के लिए भी चुनौती है, क्योंकि वर्तमान में देखें तो भाजपा भी काफ़ी अच्छी स्थिति में रही है ट्राइबल में। लगभग भाजपा ने पिछले 15 सालों में अपर और ट्राइबल जो ट्रेडिशनली हिमाचल में कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था उसमें सेंध लगाई और अच्छी जगह बनाई है। लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ पे वोटों की संख्या भी कम है और मौसम के बाद और कम होने का खमियाजा कहीं ना कहीं तो दोनों दलों को ही चुकाना पड़ेगा। जी, तो मतलब मौसम की जो सर्दी है उसमें ये वाली जो गर्मी वो बढ़ती जा रही है। मतलब जो दोनों कैंडिडेट्स है, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर ये मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सबका कि क्या हो सकता है आगे। और अभी अगर आप मौजूदा इलेक्शंस कैंपेन्स की अगर हम बात करें सर, क्या लग रहा है आपको? मतलब बहुत ही स्लो रहा है इस बार का कैंपेन। मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो चाहती थी इस मैच को अपनी फेवरेट पिच पे खेलना, वो धीरे धीरे वहाँ पे ला रही है। जैसे कारगिल का जो इशू है उन्होंने उसको बड़ी तवज्जो दी है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे ट्विटर हैंडल सबके भरे हुए हैं। कारगिल के पूरे ये दिखाने की कोशिश की जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जो शहीद परिवार हैं, जो सैनिक परिवार है, उनकी बेइज्जती हुई है। लेकिन मैं एक बार फिर वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, जो चुनाव हो रहा है इसमें मैं कारगिल के एक प्रसंग से इसको जोड़ना चाह रहा हूँ। कारगिल वार के जो पहले हीरो हैं, जो पहले शहीद हैं, कैप्टन सौरभ कालिया, जो जिनके खिलाफ जो युद्ध के नियम होते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने उनके नाखून निकाल लिए, उनकी आंखें नोच दी। और उनके पिताजी वो 80+ के हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं बेटे के इंसाफ की लड़ाई। तो वो तो जब कांग्रेस की सरकार की थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद 2 सरकारें हमने बीजेपी की देख ली, पूरी नहीं हुई। लोकसभा का चुनाव चल रहा है लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। तो कारगिल की बात हो तो हम ये भी चाहेंगे कि हिमाचल से संबंध रखने वाला एक वीर सैनिक जिसकी शहादत हुई, जिसमें जो युद्ध के नियम है उसके खिलाफ उसके शरीर को क्षत किया गया, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इसके ऊपर दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो बोलें और इस लड़ाई को केंद्र के साथ मिलकर जो इंटरनेशनल कोर्ट की लड़ाई है उसको लड़ें। जी, आपको क्या लगता है सर मुद्दों पे इस बार हो रही है चर्चा? जैसे कि और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने प्रतिभा जी से भी इंटरव्यू में पूछा था कि आपके सीएम साहब, मतलब यहाँ जब भी कोई विपक्षी दल आता है और या चुनावों का समय होता है तो उनके निशाने पे सीएम साहब होते हैं। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि मतलब प्रतिभा जी या विक्रमादित्य की भी बात करें, सीएम साहब पे इतना टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना ही सीएम साहब उनको टारगेट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा समीकरण निकल रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव हमेशा ही जो है वो सरकार की एक कसौटी पे खरा उतरना होता है सरकार को कि लोग आपसे खुश हैं या नहीं है। जहाँ तक विपक्ष की बात होती है उसके पास उपचुनाव में खोने और पाने के लिए ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि लगभग 1 साल बाद हमारे चुनाव है, उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक बात तो निश्चित तौर पे है कि कांग्रेस चुनौती नहीं है भाजपा की। भाजपा के लिए चुनौती अपना रिकॉर्ड ही है 4 लाख। आप पिछले 2 इलेक्शन जीते नहीं हैं, कांग्रेस को रौंद कर जीते हैं। उसके बाद कांग्रेस कितना खड़ा होगी और भाजपा अपना कितना जनाधार बचा पाएगी, ये लड़ाई है। हार जीत के बाद भी पोस्टमार्टम होगा। कांग्रेस के पास क्या है खोने को? आपको लगता है आज के दौर में 4 लाख से हारेगी कांग्रेस? भाजपा के पास कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, अपने रिकॉर्ड ही चुनौती है। राम स्वरूप जिन्हें सुदामा के नाम से जाना जाता था, वो ऐसे रिकॉर्ड सेट कर गए हैं। और पिछले चुनाव में जो मोदी का माहौल था उसके बाद 4 लाख। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता कौन जीते कौन हारे, लेकिन भाजपा की लड़ाई भाजपा से ही है अपने रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए। अब देखना है कि भाजपा कहाँ तक चढ़ पाती है वापस, कितना करीब आ पाती है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के। बिल्कुल। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने की लड़ाई कर रही है। क्या वो जंग को जीत पाती है, कितनी जमीन जीत, इस पर लोगों की नजरें हैं। और बाकी मैंने पहले कहा, जनता खामोश है। उसको त्योहारों का सीजन है, शादियां लगी हुई है, करवा चौथ है, दिवाली है,
आम जनता में ज़्यादा कोई भी आप देखिए, और पहली बार खुशी हो रही है, मैं कोरोना को भी धन्यवाद दूंगा कि पहली बार कम खर्चे में ये चुनाव हो रहे हैं। पोस्टर, झंडे झंडे रैलीज नहीं है। जिस लोकतंत्र को हम सोचते थे वो लोकतंत्र है, और इनके बिना भी चुनाव हो सकता है। ये चुनाव एक और चीज़ बताता है, दबाव प्रत्याशियों पर भी कम हुआ है, और पहली बार सबसे कम खर्चे के चुनाव जो है मेरे ख्याल से ये होंगे। और ये एक उदाहरण सेट होना चाहिए कि बिना पैसे से भी आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, और इतना महंगा चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक्स फॉर कोरोना, कुछ चीज़ें कोरोना की वजह से अच्छी भी हो रही हैं। सर कांग्रेस के ऊपर आते हैं, उन्होंने विनोद जी वीरभद्र जो उनका जो ऑरा है रहा है वीरभद्र जी का, और उनका भी रिसेंटली जैसे देहांत हुआ, और हमने देखा है कि उसी तर्ज पे उन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ाया अपने, और वीरभद्र जी को आगे रखा है। प्रतिभा जी ऐसा लग रहा है वो पीछे है, और अभी भी वीरभद्र जी को ही सामने किया जा रहा है कि हाँ जी उनके नाम पे वोट दिए जाएं, और वो मान भी रहे इस बात को कि हम हाँ जी हाँ, जैसे भाजपा जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है, तो हम लोग वीरभद्र के नाम पे, उसमें बुराई भी क्या है? आपको क्या लगता है वो चीज़ कैश कर पाएगी वोट्स में? नहीं, इमोशन कार्ड तो हर चुनाव में खेला जाता है, चाहे किसी की डेथ हुई हो उसके नाम पे खेला जाए, किसी के टिकट कट जाए उसके नाम पे खेला जाए। इमोशनल करना ही तो वोटर को है कि अपने नाम पे चुनाव डालने के लिए। मैं इसी बात को जोड़ रहा हूँ। वीरभद्र जी मंडी से पहला संसदीय चुनाव 1971 में लड़ते हैं, लेकिन 38 साल बाद जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीत जाते हैं। तो करिश्मा तो कहीं ना कहीं है ना भाई। अब 4 दशक के बाद दोबारा आते हैं, इन बिटवीन प्रतिभा सिंह यहाँ से चुनाव जीती है, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उसको हरा के चुनाव जीती है। उपचुनाव 2013 का चुनाव में प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर को हराया है इस लोकसभा क्षेत्र में। तो आप उन सारी परिस्थितियों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये मान के नहीं चल, आप पिछले चुनाव को जब देखते हैं आपको परिस्थितियाँ याद करनी होगी कि जो प्रत्याशी का पिता जो है वो भाजपा सरकार में मंत्री है और प्रत्याशी चुनाव में है, और लास्ट टाइम पे उसको टिकट मिल रही है, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका कांग्रेस नहीं है, पूरी तरह से 2 खेमों में बटी हुई है। सुखराम परिवार किस तरह से दिल्ली में दबाव बना के टिकट लाते हैं। तो वो पिछला चुनाव तो मजाक का चुनाव था कांग्रेस के लिए, और वो प्रचंड एक मोदी लहर थी। ये जो रिकॉर्ड बने हैं तो मुझे लगता है ये मोदी लहर के रिकॉर्ड है। अभी हमें इस चुनाव को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि चुनाव एक तरफ हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जहां सरकार होती है उसको सरकार होने का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, लेकिन आप परिस्थितियों को समझें। मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें जिस तरह से भाजपा की भी आपस की चल रही है, तो इतना आसान नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ को चुनाव हो गया है। चुनाव बराबर का है, और हाँ, चुनाव से जो वोटर है, जो मतदाता है, वो गायब है, क्योंकि उसके इशू गायब है। आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेस भाजपा, एक दूसरे के ऊपर निशानेबाजी है। उनके मुद्दे गायब है मतलब जनता के। सर इसी पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा सर जी। आप देखिए, मैं इमोशनल कार्ड पर कह रहा हूँ, इमोशनल कार्ड तो हर खेल रहे हैं। अगर वो वीरभद्र के नाम पे इमोशनल कार्ड खेले हैं, तो वहाँ सेना के नाम पे कार्ड खेला जा रहा है। कार्ड तो हर जगह है। कार्ड दूसरी तरफ हमारा मुख्यमंत्री का कार्ड भी है। अब किसके कार्ड को जनता पसंद करती है ये उस पर है। देखिए, राजनीति में कार्ड खेलना पुरानी आदत है, लेकिन जनता किस कार्ड को सबसे ज़्यादा भाव देती है वो ही तय करेगा। मैंने पहले कहा था कि ये लड़ाई कुछ नहीं है, ये लड़ाई है वीरभद्र के नाम और जयराम सरकार के 4 साल के काम के बीच में। मंडी में जयराम ठाकुर और उनकी सरकार की कितनी पकड़ है, वीरभद्र का नाम कितना बड़ा है, इसमें इनके बीच की लड़ाई है। और बीच में फिर एक सुखराम परिवार तो है। ये मंडी संसदीय क्षेत्र की बात होगी और सुखराम और उनके परिवार के बिना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर कुल मिलाकर के निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जनता अभी तक तो फेस्टिवल मोड में, कुल्लू में दुशहरा लगा है, सभी देवता वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और उसका सीधा असर जो है परसेंटेज पे पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज पे। चुनौती हार जीत के सबसे पहले है अपने कैडर को वोट लाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस भाजपा गेम कैडर पर ही खेल रही है। आम जनता तो आए ना अलग इशू है, लेकिन दोनों दलों को अपने कैडर को एक्टिवेट करके वोटिंग लाइन तक लाना, ये पहली लड़ाई है भाई। जो इसमें आगे रहेगा वो बाजी मारेगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।